नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा एप्लीकेशन में इंट्राडे ऑर्डर को डिलीवरी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। बेसिकली इंट्राडे ऑर्डर आप कब लेते हो? जब आपको सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेड करना होता है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि दूसरे दिन भी वो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और आप होल्ड करना चाहते हो उसे, या फिर आपने कोई फ्यूचर्स की पोजीशन ली होती है और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, यानी कि दूसरे दिन भी होल्ड करना चाहते हो, तो आप इंट्राडे की डिलीवरी जो होती इंट्राडे की जो पोजीशन होती है वो डिलीवरी में कन्वर्ट करते हो। ऑप्शंस में भी ये किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन में आपकी जो पोजीशन होती है इंट्राडे की वो एग्जिट हो जाती है और आपको डिलीवरी में नई पोजीशन जो प्राइस पे आपने एग्जिट की है उसी के ऊपर आपकी बन जाती है। तो अगर इंट्राडे में आपने स्टॉक पे कोई पोजीशन ली है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे। तो पोजीशंस में आपको जाना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि LNT के ऊपर हमने 10 स्टॉक बाय किए हैं, वो भी इंट्राडे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं MIS लिखा हुआ है, यानी कि मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ इंट्राडे की पोजीशन है। अब मुझे इससे कन्वर्ट करना है क्योंकि मुझे लगता है कि कल भी इंट्राडे का स्टॉक जो है ये आज जो मुझे 6.5-7 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है वो कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा और मैं इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ, क्योंकि डिलीवरी में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक आ जाता है। तो सिंपली स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा ऐसा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट पोजीशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है कि MIS की पोजीशन आपको CNC में कन्वर्ट करनी है। अब MIS में आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है, लेकिन CNC में क्या होता है, आपको फुल पेमेंट करनी पड़ती है, पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो अगर आपने 100 क्वांटिटी खरीदी है इंट्राडे में तो आपने कम मार्जिन दिया है, यानी कि 20% मार्जिन पे किया है, 5x का लेवरेज इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पूरा पैसा नहीं है, 100 क्वांटिटी बाय करने का पूरा पैसा नहीं है, तो आप वो 100 की 100 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। कितनी कर सकते हो? आपके डीमैट अकाउंट में जितना फंड अवेलेबल है उतना ही आप क्वांटिटी डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल इंट्राडे में हम लेवरेज से बाय करते हैं और CNC में हमें पूरे पैसे देने होते हैं, तो पूरे पैसे हम ज़्यादा देने होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने 10 खरीदी है, तो आप यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, या फिर आप पैसे ऐड करो उसके बाद ही पोजीशन को कन्वर्ट करो। अगर पोजीशन आपको कन्वर्ट करनी है और आपके अमाउंट नहीं है उतनी पूरी की पूरी, तो आप यहाँ पे जो है कन्वर्जन नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे जो स्टॉक है उसकी प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा यहाँ पीछे जाते हैं हम, और यहाँ पे स्टॉक की प्राइस अगर देखें तो 24.88 रुपये चल रही है। अगर 10 क्वांटिटी मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करनी है तो मुझे यहाँ पे देने होंगे 24,880 रुपये। तो इतने अमाउंट मेरे अकाउंट में अगर नहीं है तो मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पूरे पैसे यहाँ पे देके स्टॉक की डिलीवरी लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास जितने पैसे हैं उतनी क्वांटिटी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम फिर से एक बार जाएंगे यहाँ पे और एक स्टॉक में आपको खाली कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो डे के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओवरनाइट की पोजीशन आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि ओवरनाइट तो उस दिन नहीं होगा, दूसरे दिन वो डायरेक्टली डिलीवरी में हो जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये क्यों दिया गया है? अगर आप फ्यूचर्स करना चाहते हो या ऑप्शंस करना चाहते हो और आपको डे की डिलीवरी ओवरनाइट पे कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे ओवरनाइट का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। फ्यूचर्स की हालांकि पोजीशन मैंने ली नहीं है, ऑप्शन की भी पोजीशन नहीं ली है, लेकिन ये जो ओवरनाइट का ऑप्शन है ये उसी के लिए है। अगर आपकी फ्यूचर्स या ऑप्शन की कोई पोजीशन है इंट्राडे की और उससे आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको आपके लिए ओवरनाइट सिलेक्ट करना पड़ेगा। CNC करना है तो वो डिलीवरी में आ ही जाएगा दूसरे दिन। तो कन्वर्ट हम करेंगे। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पोजीशन जो है वो अलग हो गई है, वो CNC में आ गई है, होल्डिंग में आ गई है, और यहाँ पे 9 जो है बाकी बचे हुए वो यहाँ पे MIS में आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जगह पे हमें लॉस हो रहा है, लेकिन एक जो क्वांटिटी मैंने शिफ्ट कर दी है वो CNC में आ गई है और बाकी की 9 क्वांटिटी वहीं के वहीं रह गई है। अगर पूरे पैसे होंगे तो आप 10 की 10 क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने डेमो के लिए आपको एक करके दिखाई है। आपके पास जितना पैसा है आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, ऑप्शंस में भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो ओवरनाइट वाला यहाँ पे सिचुएशन वो बटन दिया था वो ओवरनाइट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी पोजीशन जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओवरनाइट चली जाएगी, यानी कि आप एक्सपायरी तक उसे होल्ड कर सकते हैं, यानी दूसरे दिन भी उसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका होता है इंट्राडे का ऑर्डर डिलीवरी में कन्वर्ट करने का। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। जो भी आपकी पोजीशन होगी वो पोजीशन के हिसाब से आपको चार्जेस जो होंगे वो पे करने होंगे, जो भी ब्रोकरेज होगा वो पे करने होगा।
अब एक स्टॉक यहाँ पे सीएनसी में कन्वर्ट हो गया है तो सीएनसी के चार्जेस लगेंगे और बाकी जो 9 स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर इंट्राडे के चार्जेस लगेंगे। दोस्तों एक चीज मैं और एक बताना चाहता हूं आपको, अगर आपको सीएनसी ऑर्डर को एमआईएस में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो सीएनसी की पोजीशन है तो इसको आपको कन्वर्ट करना है एमआईएस में, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस दिन ही आपकी पोजीशन वहां पे होनी चाहिए। यानी कि आपके होल्डिंग में स्टॉक आ गया है उसके बाद आप इंट्राडे में कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जिस दिन आपने स्टॉक बाय किया है, सीएनसी में बाय किया है, तो उसको आप एमआईएस में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार वो होल्डिंग में आ गया तो नहीं कर सकते। मतलब पोजीशन में होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो पोजीशन में मैंने एक सीएनसी में कर दिया है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी हमने एक कर दी थी, उसको फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी 10 क्वांटिटी हमारी यहाँ पे पहले से हो गई, 10 क्वांटिटी हो गई और सीएनसी का ऑर्डर वो कैंसिल हो गया, यानी कि वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन पोजीशन में होना चाहिए, होल्डिंग में अगर चला जाए तो वो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपकी जो पोजीशन है वहां पे आपने सीएनसी में उसी दिन बाई करना चाहिए। यानी कि मान लीजिएगा कि आज तारीख जो है वो 19 जुलाई है, 19 जुलाई को मैंने सीएनसी में स्टॉक बाई किया तो 19 जुलाई को ही मैं इंट्राडे को कन्वर्ट कर सकता हूं, ना कि होल्डिंग वाले स्टॉक। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप उसी दिन बाय किया हुआ सीएनसी का भी एमआईएस में कन्वर्ट कर सकते हो और एमआईएस का सीएनसी में भी कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है इंट्राडे की ऑर्डर डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपने जीरोधा का अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो जीरोधा का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके वो अकाउंट ओपन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।